क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म रेड लाइट एरिया में हुआ था? नेहरू जी की बेटी इंदिरा नेहरू आखिर इंदिरा गांधी कैसे बनी? और क्या नेहरू जी का खानदान हिंदुओं का नहीं बल्कि सुन्नी मुस्लिमों का था? पर वो मुस्लिम से हिंदू क्यों बने और हिंदू नाम क्यों रखा? क्या इसके पीछे कोई गहरा राज था? आइए जानते हैं नेहरू परिवार और इंदिरा गांधी के ऐसे ही कुछ रंगीन, अनजान और काले सच। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत को आजादी दिलाने के लिए आराम हराम है का नारा लगाया था। भारत की 200 साल पुरानी आजादी की लड़ाई में शामिल नेहरू जी का जन्म मीरगंज, इलाहाबाद के एक रेड लाइट एरिया में हुआ, जहां उनका परिवार सालों तक रहा, जब तक नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने अपनी बैरिस्ट्री की कमाई से आनंद भवन को खरीदा नहीं था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिर्फ नाम में ही पंडित था। असल में उनका खानदान सुन्नी मुस्लिम का था। इस बारे में नेहरू जी की बहन कृष्णा हथी सिंह का यह कहना था कि उनके दादा मुगल दरबार में कोतवाल थे। पर रॉबर्ट हार्ड इंड्यूस की किताब ए लैम्प फॉर इंडिया स्टोरी ऑफ मैडम पंडित में यह लिखा गया कि उस समय हिंदुओं को इतनी ऊंची पोस्ट नहीं दी जाती थी और बहादुर शाह जफर के जमाने में गंगाधर नेहरू नाम का कोई शख्स ही नहीं था। मतलब जवाहरलाल नेहरू के दादा गंगाधर उर्फ गड़ियासुद्दीन गाजी ने अपना नाम बदलकर गंगाधर नेहरू रख लिया। लेकिन उन्होंने अपना नाम क्यों बदला? दरअसल जब ब्रिटिशर्स ने दिल्ली की हुकूमत को हराकर भारत पर कब्जा किया, तब अपनी जान बचाने के लिए गड़ियासुद्दीन ने अपना नाम गंगाधर नेहरू कर हिंदू ब्राह्मण का भेष धारण कर लिया। अब गंगाधर के पोते जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो वह काफी रंगीन मिजाज के थे। उनका अपनी पत्नी कमला नेहरू के अलावा कई और महिलाओं जैसे लेडी एडविना माउंटबेटन, सरोजिनी नायडू की बेटी पद्माजा, बनारस की श्रद्धा माता के साथ भी संबंध थे, जिसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देख लगा सकते हो। यही नहीं, अपने पिता की तरह इंदिरा गांधी की भी कई रंगरलियों वाले किस्से मशहूर हैं। अमेरिकन राइटर कैथरीन फ्रैंक की किताब द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी की माने तो शांति निकेतन में पढ़ाई के दौरान इंदिरा का अपने जर्मन टीचर के साथ संबंध था, जिसके चलते रविंद्रनाथ टैगोर ने इंदिरा को निकाल तक दिया था। और सिर्फ जर्मन टीचर ही नहीं, कैथरीन की किताब में उनके पिता के सेक्रेटरी एम ओ मथाई, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी यानी उनके योगा टीचर और फॉरेन मिनिस्टर दिनेश सिंह के साथ भी संबंध के किस्से बताए गए हैं। हालांकि हमेशा अपने घर से दूर रही इंदिरा ने ज्यादातर वक्त अकेले ही बिताया था और इसी अकेलेपन का फायदा उठाकर फिरोज खान, जो आनंद भवन में जरूरी चीजों के साथ शराब पहुंचाने का काम करते थे, उन्होंने इंदिरा को अपने प्यार के जाल में ऐसे फंसाया कि इंदिरा ने फिरोज से लंदन की एक मस्जिद में निकाह कर ली। जब यह बात नेहरू और गांधी जी को पता चली, तब गांधी जी ने फिरोज को अपना सरनेम बदलने की एडवाइस दी। ऐसे ही फिरोज खान बने फिरोज गांधी और उन्होंने हिंदू नियम के अनुसार एक बार फिर इंदिरा से शादी कर उसे इंदिरा गांधी का नाम दे दिया। लेकिन राजीव गांधी के जन्म होते ही ये दोनों अलग हो गए। पर जो कि इन दोनों का डाइवोर्स नहीं हुआ था, फिरोज के बार बार पैसे मांगकर ब्लैकमेल करना और नेहरू की राजनीति में दखलंदाजी करने के कारण नेहरू जी ने फिरोज का अपने घर 3 मूर्ति भवन में आना जाना बंद कर दिया। और एम ओ मथाई ने अपनी किताब रेमिनिसेंस ऑफ द नेहरू एज में यह लिखा, जब सितंबर 8, 1960 को फिरोज गांधी की मृत्यु हुई, तब नेहरू और इंदिरा बहुत खुश थीं। यही नहीं, जिस रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हुई थी, कईयों का ऐसा मानना है कि शायद यह एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। लेकिन फिरोज गांधी अकेले नहीं थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को धमकियां दी थीं। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी भी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इंदिरा गांधी को धमकियां देते थे। लेकिन आखिर इंदिरा गांधी अपने बेटे संजय के काले करतूतों पर चुप क्यों थीं? क्योंकि संजय को यह पता चल चुका था कि फिरोज गांधी उनके असली पिता नहीं थे और इसी चीज का फायदा उठाकर संजय कांड पर कांड किए जा रहे थे। जैसे संजय गांधी की मेनका आनंद से हुई शादी भी उनकी गलतियों पर पर्दा ही था। मोहम्मद यूनुस की किताब पर्सन्स, पैशन एंड पॉलिटिक्स में यह साफ लिखा गया है कि संजय ने मुस्लिम तरीके से मेनका से शादी की, और वो भी इसलिए क्योंकि मेनका संजय के बच्चे की मां बनने वाली थी, जिसके चलते मेनका के पिता कर्नल तरलोचन सिंह आनंद ने संजय गांधी को जान से मारने की धमकी दी थी। और इसी वजह से दबाव में आकर संजय गांधी को मेनका से शादी करनी पड़ी ताकि समाज में उनके परिवार की नाक न कटे। लेकिन फिरोज गांधी की तरह इंदिरा गांधी के जीवन का कांटा बन चुके संजय गांधी की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। संजय गांधी की मौत का जिम्मेदार भी लोग इंदिरा गांधी को ही मानते हैं, जिन्होंने बीच में ही अपने बेटे की मौत की इन्वेस्टिगेशन को रुकवा दिया। अब जरा इनके बड़े बेटे राजीव गांधी की कहानी भी बता दूं। राजीव गांधी उस वक्त सोनिया गांधी, जिनका नाम सोनिया माइनो था, उनके प्यार में इस कदर पागल हुए कि उन्होंने अपना नाम और धर्म तक बदल लिया। लेकिन फिर इंदिरा गांधी ने इनकी शादी इंडियन तरीके से करवाई और इनके दोनों बच्चों बियांका जी से आज हम प्रियंका गांधी के नाम से जानते हैं, और रोल जो आज राहुल गांधी हैं, यह नाम रखा। मतलब नाम बदलना तो गांधी परिवार का एक टाइम पास है, लेकिन इन सब बातों पर आज भी तर्क मौजूद है। कईयों का कहना है कि यह बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। वहीं कुछ लोग गांधी परिवार के इन काले करतूतों को सच मानते हैं। अब आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।